अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जो उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने फर्स्ट ईयर का मैथ करना है। चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है। वैल्यू आपके पास है कोसिकेंट जो है वो 20/40 जो है वो डिग्री है, यानी 2040 डिग्री आपके पास क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको ब्रेक करना भी सिखाऊंगा कि हम ब्रेक कैसे करते हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम समझने में, तो हम एक काम करते हैं कि हमें पता है वैल्यू 180 होती है पाई की, तो हमें एक काम करते हैं कि 180 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 180 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम आता है। 11 टाइम जो डिवाइड हो सकता है, और 11 टाइम आप डिवाइड करते हो तो ये आएगा 1980 टाइम, और इसमें से आप माइनस करोगे तो ये 60 आ जाएगा। यही आपके पास वैल्यू है जो आपके पास आगे काम आएगी। यानी आप यहाँ पे लिखोगे कोसिकेंट 11 मल्टीप्लाई 180 प्लस 60। 11 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 1980 आ जाएगा, और उसमें 60 ऐड करें तो वही ओरिजिनल वैल्यू आ गई। लेकिन हमें एक और बात जो है पता है, वो ये है कि 11 तो ठीक है, 180 नंबर ऑफ पाई, 180 पाई की वैल्यू है, तो 180 की जगह पाई लगा दिया, 60 अपनी जगह पर ठीक है। अब 11 एक नंबर है, तो इसको आप नंबर ऑफ पाई कहेंगे, और नंबर ऑफ पाई क्योंकि इग्नोर होता है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ थीटा की वैल्यू लिखते होंगे जो कि आपके पास 60 है। देन कोसिकेंट आपके पास 60 के इक्वल आ गया। अब आपको पता है कि कोसिकेंट 60 इक्वल होता किसके है। इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। टेबल में 3 वैल्यूज़ हैं, साइन, कॉस और टैन, और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। याद करने का तरीका क्या है, आपने सिर्फ साइन याद करना है। 0 के नीचे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब उलट चलें कॉस के लिए, 1 पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर आप 0। अब क्योंकि tan होता है साइन बाई कॉस, तो 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 है। 1/2 और √3 को आप डिवाइड करो तो 1/√3 है। ये आपके पास दोनों कट होके 1 रह जाएंगे, और ये डिनोमिनेटर दोनों कट के √3, और जिससे 0 डिवाइड होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब कोसिकेंट 60 है, कोसिकेंट उलट है साइन का। साइन 60 किसके इक्वल है, √3/2, तो इसका उलट होगा, साइन का उलट कोसिकेंट है तो इसका उलट क्या हो जाएगा, 2/√3। कोसिकेंट 60 क्योंकि उलट है साइन का, तो साइन की वैल्यू √3/2 है ना, 60 हो तो साइन को भी फिर उलट करना पड़ेगा ना, उलट करेंगे तो 2/√3 आएगा, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो में एक और पार्ट भी हम करते हैं। इसका 5th पार्ट है, tan 11 10 डिग्री है। तो मैं फिर ऐसे ब्रेक करूँगा जैसे हमने पिछली वीडियो में किया है, पिछले क्वेश्चन में किया है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। डिवाइडेड 180 करना है, तो 180 को कितने टाइम आप करो, 6 टाइम करो। 180 मल्टीप्लाई 6, 0, 8 6 टाइम कितना होता है, 48 होता है। 4 कॉमन जाता है, 6 1 6, और ये आपके पास 180 बन जाता है। तो अब आपने करना क्या है, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1080, तो 30 बच गया, ऊपर 6 आ गया। यानी आप लिख सकते हो tan 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 6 तो ठीक है, 180 क्योंकि पाई की वैल्यू तो पाई लगा दिया, 30 अपनी जगह पे ठीक है। अब हमें एक और चीज़ भी पता है कि tan, पिछले क्वेश्चन में भी हम यही चूज़ करते हो, नंबर ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो नंबर ऑफ पाई यानी 6 पाई को इग्नोर करेंगे तो tan 30 डिग्री आ गया। tan 30 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1/√3। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेबल की वैल्यू है। tan जो 30 डिग्री है वो 1/√3 है, और क्योंकि आपके पास tan 30 आया है तो ये इक्वल टू 1/√3 है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, साइन -300 है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला, साइन माइनस ऑफ अल्फा है, तो माइनस तो आप कॉमन लेते हो ना, तो माइनस साइन ऑफ अल्फा हो गया। माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास माइनस साइन 300 है। 300 को आप डिवाइड करो ना 180 पे, 1 टाइम होगा 120 आ गया। यानी आप लिख सकते हो माइनस साइन 1 मल्टीप्लाई 180 डिग्री प्लस 120 डिग्री। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई के,
माइनस साइन, क्योंकि नंबर ऑफ पाई आपने इग्नोर करना है तो, लेकिन इसलिए आप लिख सकते हो माइनस साइन 120। अब माइनस साइन 120 तो आ गया, 120 भी स्टैंडर्ड टेबल पे नहीं है, इसलिए इसको भी हमें मज़ीद ब्रेक करना पड़ेगा। दोबारा हम वही वैल्यू जो है वो इस पेज पे रिपीट करते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। माइनस साइन 120 आपके पास वैल्यू थी, हमने ब्रेक किया। ब्रेक ऐसे करेंगे, माइनस साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब क्वेश्चन आपका ये है कि 90 ज़रूर लाना है, 60 प्लस 60 भी तो हो सकता है, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड टेबल पे जाते हैं। 60 प्लस 60 करेंगे तो दोनों में से कोई वैल्यू भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन अगर 90 करेंगे तो 90 में साइन की वैल्यू भी एक ज़ीरो होती है और कॉस की भी एक ज़ीरो होती है। देखिए 90 अगर करते हैं तो या कॉस ज़ीरो आएगा या साइन ज़ीरो आएगा, तो यहाँ पे देख लें, पहले में आपके पास साइन जो है वो अगर 1 है तो कॉस जो है वो ज़ीरो है, तो अगर कॉस जो है वो ज़ीरो है तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। मज़ीद हम जब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला आपके पास लगेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल किसके होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये माइनस तो कॉमनली रहेगा क्योंकि इसके साथ है। साइन अल्फ़ा मीन साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30। साइन 90 किसके इक्वल है? साइन 90 आपके पास इक्वल है इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल में देखें, साइन 90 किसके इक्वल है, इक्वल टू 1 है। कॉस 30 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के। तो साइन 90 की जगह 1 लगाया तो कॉस 30 की जगह पे क्या आप करोगे, आप स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस 90 किसके इक्वल है, 0 के, और साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के। तो हम उसकी जगह 1/2 लगा देते हैं, ये आपके पास 1/2 आ गया। माइनस कॉमनली एज इट इज़ चलता जा रहा है। स्क्वायर रूट 3/2 को 1 से करें तो स्क्वायर रूट 3/2 ही है, जो 0 से मल्टीप्लाई वो 0, 0 ऐड करने से फ़र्क कोई नहीं, लेकिन बाय जो माइनस है उससे ये माइनस स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का रिव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ। ये आपके पास थर्ड पार्ट, और इसमें हमने ब्रेक भी बाकायदा करना सीखा है। उसके बाद स्टैंडर्ड टेबल जो है, असल में पेपर में तो आपके पास इस तरह का कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप हर पार्ट में बनाएं ताकि आपको सही से प्रैक्टिस हो सके इस तरह के क्वेश्चंस की, और इस तरह के टेबल ज़ुबानी याद हो सके। ये दूसरा पार्ट है, और जानबूझ के रफ मैंने साथ किया है ताकि आपको आइडिया हो कि ये काम करना किस तरीके का है। जो की बुक्स होती हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि रफ़ या इस तरह का वर्क साथ नहीं होता तो हमें कन्फ्यूजन होती है समझने में, तो इसलिए हर स्टेप को अलग-अलग किया गया और रफ़ भी किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पेज है। थैंक यू सो मच।